हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। ब्लैक बुक 2024 को बेहद इजी और इंटरेस्टिंग वे में याद करने की इस सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक दो पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे पहले भी वीडियो में ये कहा था कि आपको कुछ भी सजेशन देना हो, कुछ भी आपको चीज़ें अच्छी बुरी लगती हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो वहाँ पर हमें पता लगा कि जो ये 25 वर्ड हम प्रोवाइड कराते हैं, आपने डिमांड की कि इनको थोड़ा बढ़ाया जाए। तो मैं आपको बता दूं, मैं फुल टाइम ऑफिस करता हूं अपना, और उसके बाद जो टाइम बचता है तब जाकर ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो पाती हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जितना भी काम है ये आपको पीडीएफ है। मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा काम हमारी जो है वो पीडीएफ को इंटरेस्टिंग बनाने में लगता है। इनमें कलर, इनमें फ़ोटो, ट्रिक तो चलो एक अदर चीज़ हो गई, लेकिन जितना काम हमारी तरफ से इन पीडीएफ्स पर हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और ये मेरे अकेले के बस की भी बात नहीं है, इसमें मेरी बैकएंड पर पूरी की पूरी एक टीम है। हम मिलकर ये काम कर पाते हैं, तब जाकर ये आपको, चाहे ये पीपीटी हो गई, चाहे पीडीएफ 100 वर्ड की, तो पीडीएफ पर मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा काम लगता है। तो बाकी हम चीज़ें बिल्कुल कंसिडर करेंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे अभी हमारा जो ये चैनल है थोड़ा बिगनिंग फेज़ में है, तो इसलिए हमने यही टारगेट रखा था कि चीज़ें कम से कम अभी थोड़ा कि बर्डन ना पड़े आप पर वो कैब याद करने में। तो इस वजह से 25 वो कैब हमने सोचा था कि प्रोवाइड कराई जाएँ। लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, जैसे जैसे चीज़ें हैंडल होंगी, चीज़ें स्मूथली चलेंगी, तो बिल्कुल इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और टाइम ना वेस्ट करते हुए कोशिश करूँगा कि आपकी ये वीडियो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। 25 वर्ड है और कम से कम टाइम में हम वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले वर्ड पर, जो कि है बैकफायर। बैकफायर का मतलब होता है उल्टा पड़ जाना, यानी कि कोलैप्स और रिबाउंड। इजी वर्ड है, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट चलकर देखते हैं। हमारा सेकंड आज का वर्ड है 77। मैं आपको बता दूं, इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है, चौथी वीडियो होगी जिसमें 75 से लेके 100 तक की आपकी वोकैब सिनोनियम्स की होंगी, है ना। ब्लैक बुक 2024 की सारी वोकैब हैं, आप एक बार जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 77 है हमारा बैक स्टेप। बैक स्टेप का मतलब है धोखा देना, यानी बिट्रे। अब बैक स्टेप को याद करने की बात आए तो इसमें आप देखेंगे बैक और स्टेप, है ना। बैक का मतलब तो वही है पीछे से या बैक से, और स्टेप का मतलब होता है पीछे से छुरा मारना। तो वर्ड के अंदर ही है सब चीज़, इसमें मीनिंग तो इसमें वर्ड में ही है, तो इसमें तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा बैक स्टेप, आप बैक तो पता ही है, स्टेप याद रखें तो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 78। 78 है बेट। बेट माने चारा, यानी कि उकसाना। ये जो वर्ड बेसिकली यूज़ होता है वो होता है, मतलब जो मछली को पकड़ने के लिए वो चारा लगाया जाता है ना, तो वो बेट है। अब इसका याद करने के लिए एलोरमेंट है, लुभाना से आप रिलेट कर सकते हैं। तो याद करने की बात आती है तो बेट में आप बैट, जो बैठना वाला होता है, बैठ जा, है ना, वो उससे उससे हम उस कीवर्ड को पकड़कर हम ट्रिक बनाएंगे। आ बैठ, तुझे बैटिंग के लिए उकसाता हूँ, या तुझे बैटिंग के लिए उकसाऊँ। ये बैटिंग है, गैम्बलिंग, ये वाली गैम्बलिंग, है ना। और बैट है बैठने वाला। आ बैठ, तुझे बैटिंग के लिए उकसाऊँ। दोबारा से रिपीट करता हूँ, बैट को हमें याद करना है, बैट में बैठ आ रहा है, तो आ बैठ, तुझे बैटिंग के लिए उकसाऊँ। उकसाऊँ, ये इसका एल्योरमेंट यानी लुभाना। आ बैठ, तुझे बैटिंग के लिए लुभाऊँ कह सकते हैं, है ना। ऐसे आप इजीली याद कर सकते हैं। 79 देखते हैं। 79 बैन, इजी वर्ड है, प्रोहिबिट, है ना, प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट चलते हैं 80। इजी वर्ड है काफ़ी सारे। बैंग। बैंग बैंग से आप याद कर रख सकते हैं, जैसे बैंग बैंग में ये बैक में अगर आप देखेंगे ना तो एक धमाका हो रहा है, तो बैंग बैंग से आप याद रख सकते हैं कि बैंग बैंग मूवी में ऋतिक रोशन ने खूब धमाके किए थे, कुछ भी ऐसे, जैसे बैकग्राउंड में भी है अच्छा खासा धमाका, तो बीट, है ना, धमाका। नेक्स्ट चलते हैं 81। 81 है बेनिश। बेनिश का मतलब होता है निकाल देना, एक्सपेल, एग्जाइल। तो बैन से रिलेट कर सकते हैं, जैसे बैन अभी आया भी था, है ना, बैन लगा देना, तो बैन लगा देना से रिलेट कर सकते हैं कि निकाल देना किसी को, एक्सपेल कर देना, एग्जाइल, है ना, बाहर निकाल देना, निर्वासित कर देना। ओके, 82 फटाफट देखते हैं, आज चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, है ना। 82 देखते हैं, बैंक्रप्ट, दिवालिया, इंसॉल्वेंट, इजी वर्ड है ना। 83। 83 बैनर, अगेन बहुत इजी वर्ड है, फटाफट निकला येलो बैनर, है ना। 84 देखते हैं। 84 है बाब्ड, है ना, कटीला, स्पाइटफुल। ये जो है बाब्ड वायर होती है,
जो फेंसिंग में लगती है ना। इसे बर्बाद से हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि बर्बाद, बर्बाद की सेंस आ रही है, बर्बाद हम कीवर्ड रखकर एक थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि जैसे बर्बाद जो होता है वो कटीला आदमी होता है, जो बर्बाद हो गया उसके पास तो कुछ बचेगा नहीं, वो ईर्ष्या करेगा चीज़ों से। तो इस चीज़ से आप रिलेट कर सकते हैं, जो बर्बाद होगा वो कटीला हो जाएगा, बहुत चुभने वाला हो जाएगा, कांटों वाला हो जाएगा, तो ईर्ष्यालु हो जाएगा, उससे आप याद कर सकते हैं स्पाइटफुल, है ना। नेक्स्ट चलते हैं 85 बारगेन। अगेन बहुत इजी वर्ड है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, तो अननेसेसरी हम ट्रिक बनाने से बचते हैं, मैं आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट चलते हैं 86 बैशफुल। बैशफुल यानी कि शर्मीला, शाय, इंट्रोवर्ट, है ना। याद करने की बारी आई तो याद कैसे करेंगे, मैं आपको बताऊं, आपने गाना सुना होगा, हनी पाजी का है गाना बर्थडे बैश, है ना, जैसे ये गाना लिख भी रहा है यहाँ पर। तो इसमें वैसे मैं आपको बताऊं, जो बर्थडे बैश का मीनिंग होता है वो लार्ज पार्टी से रिलेटेड होता है, कोई बहुत बड़ी पार्टी है ना, बहुत बड़ी जगह पर पास पार्टी से रिलेट होता है। लेकिन हमें तो चीज़ें याद करनी है, मीनिंग अलग है इसका। बैशफुल का मतलब है शर्मीला। तो आप ट्रिक जो है, ट्रिक ये कर सकते हैं कि ये बेबी बेबी बेबी, बेबी का है बर्थडे बैश, ये गाना सुनकर लड़की शर्मा गई, और मीनिंग है इसका शाय इंट्रोवर्ट। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि ये गाना सुनकर लड़की शर्मा गई, बैशफुल, बर्थडे बैश से आप याद कर सकते हैं, है ना। 87 देखते हैं 87 बेटर। बेटर का मतलब होता है पीटना, है ना। बैटर को बैटर से ही हम रिलेट करेंगे, बैटर, बैटर ने गेंदबाज को बहुत पीटा, बैटर ने गेंदबाज को बहुत पीटा, ये पीट भी रहा है, तो इजीली याद कर सकते हैं, इजी ट्रिक है और इजी वर्ड भी है। नेक्स्ट चलते हैं 88 इजी वर्ड, बैटल, युद्ध, कॉम्बैट, है ना। नेक्स्ट चलते हैं 89 बैकन। बैकन ये सेम प्रोनाउंसिएशन वाले लगभग दो वर्ड होते हैं। बैकन, एक होता है बैकन इशारे से बुलाना, कॉल करना, एक बैकन होता है जो पिग का मीट होता है, सुअर का मांस, है ना। तो बैकन को आप याद रख सकते हैं बे और कौन। इसमें देखो जैसे ये आ रहा है बे और कौन, है ना। बे कौन आप कीवर्ड बना सकते हैं, बे कौन है जो इशारों से बुला रही है, जैसे हम बोल देते हैं, है ना, बे कौन है, अबे कौन है बोलते हैं वैसे तो, लेकिन और भी ज़्यादा इसको अगर गांव की लैंग्वेज में या देहाती लैंग्वेज में लेके जाया जाए तो बे कौन है जो इशारे से बुला रही है, इस तरह से याद कर सकते हैं आप, है ना। तो बुलाना इसका मीनिंग हो जाएगा बे कौन है जो इशारे से बुला रही है, से इशारे से बुला भी रही है। 90 देखते हैं इजी वर्ड, बिहेवियर, कंडक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 91। 91 है बिहोल्ड। बिहोल्ड मतलब देखना, लुक। अब इसको याद करने की बारी आती है, तो इसमें हम देखते हैं बे और होल्ड। बे होल्ड करके इतना देखना अच्छा नहीं है किसी लड़की को, ठीक है। जैसे ये बहुत पॉपुलर मीम्स में यूज़ होता है, ये होल्ड करके लड़की को देख रहा है, तो हम कह सकते हैं बे होल्ड करके इतना देखना अच्छा नहीं है किसी लड़की को, देखना, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। बेहोल्ड का मतलब है देखना, लुक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है बिहोव। बिहोव का मतलब होता है नेसेसरी, उचित होना, बिहोव। अब बिहोव को हम बिहेव से रिलेट कर सकते हैं, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बिहेव योर सेल्फ, है ना। जैसे कहते हैं इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बिहेव योर सेल्फ, तो नेसेसरी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि अपना स्वभाव ठीक रखो, है ना। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बिहेव योर सेल्फ, यहाँ पर नेसेसरी हमारा मीनिंग हो जाएगा और बिहेव जो है वो कीवर्ड है, ये याद कर सकते हैं, इससे इजी वर्ड है। 93 है बिलीव, अगेन इजी वर्ड है। 94 देखिए आप यहाँ पर रूट वर्ड यूज़ होगा, वर्ड है हमारा बेनिफिशरीज। मैं आपको बता दूं वर्ड बहुत इजी है, बैंक में आपने बहुत बार देखा होगा कि अकाउंट में बेनिफिशरीज लगता है, रेसिपिएंट इसका मीनिंग हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं जो ये बेनी है ना, बेनी, ये रूट वर्ड है, ये कहीं ना कहीं गुड और अच्छी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड है। अब आप रूट वर्ड में इस बेनिफिशरीज को तो याद करेंगे, इजी वर्ड है, लेकिन बेनी मैं आपका रूट वर्ड से बता दूं तो बेनिडिक्शन भी बेनी से बन रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है मंगल कामना। बेनिफिशियल भी बेनी से बन रहा है, इसका मतलब है लाभदायक। बेनिवोलेंट जो है दयालु, काइंड हार्ट। बोनवोएज मंगल यात्रा, बोनवोएज मैं बताऊं जैसे किसी को विदा करते हैं तो उसे बाय बाय बोलते हैं, तो इसी तरह कोई अगर यात्रा पर निकल रहा है ना, तो उसको एक तरह से गुड जेस्चर के लिए हम बोनवोएज कहते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, उसके लिए एक वर्ड है ये बोनवोएज, है ना। उस इसमें भी
बैनी, बैन और बोन तीनों लगभग सेम ही है, ये सेम सेंस के लिए यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर बोन लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिए इनको, बाकी तो डिटेल चीज़ें ये रूट वर्ड में मिली जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं 95। 95 बेनिफिट, वही बेनी आ रहा है इसमें भी, जैसे अभी डिस्कस किया था, तो एडवांटेज। ठीक है, 96। 96 है ब्रीफ्ड, है ना, वंचित, डिप्राइव्ड, वंचित होना, है ना। इसमें कीवर्ड हो जाएगा ब्रीफ, जैसे आपको देखने में बोलने में पता भी लग रहा है ब्रीफ्ड है वैसे तो ये, लेकिन ब्रीफ हम इसका कीवर्ड रखेंगे। और ट्रिक बनेगी, ब्रीफ में बोलोगी तो बहुत चीज़ों से वंचित रह जाओगी। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, संक्षिप्त में बोलोगी तो बहुत चीज़ों से वंचित रह जाओगी। ये कीवर्ड बनाकर आप याद कर सकते हैं। दोबारा से डिस्कस करते हैं। ब्रीफ्ड जो है वो वर्ड है, मीनिंग है वंचित होना, डिप्राइव्ड होना। ब्रीफ इसका कीवर्ड निकल रहा है, इसी में से रिलेट कर भी रहा है। ब्रीफ में बोलोगी तो बहुत चीज़ों से वंचित रह जाओगी, है ना। ये ट्रिक बनाकर आप याद कर सकते हैं। देखो 2-3 बार चीज़ों को आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, रट्टा आपको नहीं मारना है, ना ज़रूरत पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन चीज़ों को, जैसे ये ट्रिक है ना, इनको 1-2 बार पढ़ना ज़रूर है। जैसे कि हम कुछ भी चीज़ नॉर्मली पढ़ लेते हैं, कोई होर्डिंग हो, बोर्ड लगा हो, उस पर चीज़ें ऐसे ही पढ़ लेते हैं, तो ऐसे ही इनको पढ़ना है, आपको चीज़ें एकदम क्लिक हो जाएंगी। ठीक है, 97 बेस्टियल। बेस्टियल होता है जानवरों जैसा असभ्य, ब्रूटिश, है ना, जैसे ये है मार काट करने वाला एकदम। तो बेस्टियल में अगर आप देखें तो बेस्टी आ रहा है, बेस्टियल, बेस्टियल 2-3 बार बोलेंगे तो बेस्टी की इसमें फीलिंग आ रही है। तो बेस्टी से एक ट्रिक बना लेते हैं। बेस्टी जैसे है जिगरी दोस्त, बेस्टी होता है ना, तो उससे ट्रिक बना लेते हैं। मेरा बेस्टी जो है असभ्य और जानवरों जैसा है। अब मैं जैसे यार दोस्त हमारे ऐसे ही, मतलब हॉस्टल लाइफ में अगर देखें तो बिल्कुल जानवरों की तरह से अपना रूम रखते हैं, खुद भी पड़े रहते हैं। तो वहाँ से आप थोड़ा सा रिलेट करके कि भाई बेस्टी, बेस्टियल में बेस्टी आ रहा है और बेस्टी मेरा असभ्य और जानवरों जैसा है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका असभ्य और जानवरों जैसा, यानी कि ब्रूटिश। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं 98। बिवाइल्डमेंट का मतलब होता है भ्रम, यानी कन्फ्यूज़न, बिवाइल्डमेंट। अब इसमें अगर याद करने की बारी आए तो बे और वाइल्ड, बे वाइल्ड, बे वाइल्ड होकर भ्रम फैला रहा है सबके मन में, वाइल्ड होकर यानी जंगली, बे वाइल्ड होकर भ्रम फैला रहा है सबके मन में। यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, बे वाइल्ड होकर भ्रम फैला रहा है सबके मन में। बिवाइल्डमेंट का मतलब हो जाएगा कन्फ्यूज़न। नेक्स्ट चलते हैं 99। बिविच। बिविच का मतलब है मोहित, कैप्टिवेट, एल्योर। अब इसको याद करने की बारी आए तो इसमें देखिए, अगर आप इसको बिविच को रिलेट करेंगे तो ये वॉच से रिलेट हो रहा है ना, वॉच। तो वॉच को पकड़कर हम एक ट्रिक बना देते हैं, बीवी की वॉच पर मैं आज तक मोहित हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, चीज़ें याद जरूर रहेंगी आपको। बीविच में आप वॉच को रिलेट कर सकते हैं, वॉच जैसे है, तो बीवी की वॉच पर मैं आज तक मोहित हूँ। मोहित का मतलब होता है कैप्टिवेट और एल्योर, मोहित। एक बार और रिपीट करता हूँ, बीविच का मतलब होता है मोहित, कैप्टिवेटिंग, एल्योर। याद कैसे करेंगे, बीविच में जो है वॉच आप रिलेट कर सकते हैं और ट्रिक को थोड़ा सा याद कर सकते हैं, बीवी की वॉच पर मैं आज तक मोहित हूँ, मीनिंग हो जाएगा इसका मोहित। नेक्स्ट चलते हैं हम 100। 100 में देखो बहुत सारे रूट वर्ड हैं, तो डिस्कस करेंगे थोड़े से। बाइबिलोफाइल। बाइबिलोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, बुक लवर, बाइबिलोफाइल। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जो फाइल होता है, जैसे इसमें भी आ रहा है फाइल, ये होता है प्रेमी या लवर, लवर से रिलेटेड। तो अब हम कुछ रूट वर्ड में डिस्कस करेंगे, जैसे ऑर्निथोफाइल है, ये पक्षी प्रेमी हो जाएगा। फिलेटलिस्ट है, ये डाक के जो टिकट होते हैं, है ना, उनका प्रेमी। जीनोफाइल, विदेशियों का प्रेमी, लवर ऑफ फॉरनर। साइनोफाइल होता है कुत्तों का प्रेमी। एंटोमोफाइल है कीड़ों का प्रेमी, लवर ऑफ इंसेक्ट, है ना। डेंड्रोफाइल है पेड़ों का प्रेमी। और एस्ट्रोफाइल है, एस्टर स्टार है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तारों का प्रेमी, लवर ऑफ स्टार। नेक्स्ट है हमारा पेडोफाइल। पेडोफाइल, पेडो जो यूज़ होता है वो चिल्ड्रन के लिए यूज़ होता है, बच्चों का प्रेमी। ए मैन, लवर ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली सेक्सुअली। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो पीडियाट्रिशियन भी होता है ना, जो बाल रोग विशेषज्ञ होता है। ठीक है, एंथ्रोफाइल होता है फूलों का प्रेमी। जूफाइल है जानवरों का प्रेमी। और डेमोफाइल है भीड़ का प्रेमी। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। अच्छा, लवर के कुछ हमारे बहुत फेमस और इम्पोर्टेंट जो वर्ड हैं, एसएससी में बहुत बार रिपीट हुए हैं, वो गवर्नमेंट होता है चटोरा, यानी जो गुड फूड का लवर होता है।
इसमें ज़रूरी नहीं है कि फाइल ही आए, ये अलग वर्ड है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सोचा यहाँ पर डिस्कस होना ज़रूरी है। कोनिजर यानी कि कला प्रेमी, लवर ऑफ गुड टेस्ट इन आर्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारे 25 वर्ड कंप्लीट होते हैं। आज आपको एक 100 वर्ड की PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप A4 शीट पर उसको फ्रंट पेज पर निकलवा सकते हैं। जब नेक्स्ट 100 वर्ड की प्रोवाइड होगी तो आपके एक सिंगल पेज पर 200 वर्ड हो जाएंगे, जो कि आपको उसके पीछे प्रिंट करानी है। ठीक है, इसी तरह से कोशिश करेंगे कि चीज़ें बहुत ईजी वे में आगे बच रही हैं वो सारी इसी तरह से प्रोवाइड कराई जाए। शॉर्ट नोट आपके कम से कम पेज लगें और चीज़ें बहुत ईजी उसमें रहें। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।